हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग आयत और वर्ग के सभी सूत्र को याद करेंगे और इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको इस मात्र एक ही वीडियो में आयत और वर्ग के सभी सूत्र भी याद हो जाए और इसके क्वेश्चन भी लगाना सीख जाए। और आज के बाद इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कभी भी गलत ना करें। तो दोस्तों, इसे अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आयत के डिफिनीशन और इसके फिगर को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसे आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इसका फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आयत का फिगर इसी प्रकार से होता है, जिसका हम नाम रख लिए हैं ABCD। ठीक है, तो देखिए, आयत का परिभाषा होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसे आयत कहते हैं। तो चलिए इस परिभाषा को इस फिगर में अप्लाई करते हैं। तो देखिए, परिभाषा है कि चार भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति। तो देखिए, यह जो फिगर है चार भुजा से घिरा हुआ है। एक भुजा AB है, दूसरा भुजा BC, तीसरा CD और चौथा AD है। तो चार भुजा से घिरा हुआ है और इसका आमने सामने का भुजा बराबर है, क्योंकि देखिए, यह AB जो है इसके सामने के भुजा कौन है, तो CD। यह जितना लंबा होगा यह भी उतना ही लंबा होगा। और यह देखिए AD, इसके सामने के भुजा BC है, तो जितना लंबा AD होगा उतना ही लंबा क्या होगा, तो BC होगा। और देखिए, परिभाषा में है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए, आयत का अगर आप प्रत्येक कोण नापिएगा तो कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री, यानी चारों भुजा कितना होगा, तो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो आपको बताना है 90 डिग्री का। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि आयत के चारों कोणों का योग, तो देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो आपको बताना है 90 डिग्री का। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि आयत के चारों कोणों का जो कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा। तो देखिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो देखिए, 90 में क्या करेंगे, तो चार कोण है तो 4 से गुना कर देंगे। तो 90 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 360 डिग्री। यानी आयत के चारों कोणों का जो कितना होता है, तो 360 डिग्री। और देखिए, एक बात और जान लीजिए कि आयत में दो विकर्ण होते हैं। तो देखिए, विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो देखिए, एक कोण से इसके सामने जो कोण होगा ना उसको मिला देंगे, तो जो लाइन बनता है उसे ही क्या कहते हैं, तो विकर्ण कहते हैं। तो एक विकर्ण क्या हो गया, तो AC, और दूसरा विकर्ण देखिए, इस कोण से इस कोण को मिला देंगे तो दूसरा विकर्ण BD बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप इसके फिगर और इसके परिभाषा को अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए इसका फार्मूला याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज कीजिएगा, तो देखिए, इसका आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई और गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी क्षेत्रफल होता है यह फिगर कितना जगह छेका हुआ है उसे ही क्या कहते हैं, तो क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक फिगर है आयत का, जिसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देंगे। तो लंबाई है यहाँ पर 4 और गुना चौड़ाई है यहाँ पर 3, तो गुना कर देंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो चलिए, इसका आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप का फार्मूला होता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, इसी फिगर में अगर आपसे परिमाप पूछा जाए जिसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई के जगह पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई के जगह पर 4 रखेंगे, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, प्लस चौड़ाई के जगह पर क्या करेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 गुने 7 कर देंगे तो 7 गुना क्या हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब लंबाई निकालना रहेगा। आयत का लंबाई का फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा, तभी आपसे लंबाई पूछा जाएगा। तो लंबाई का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा
चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा क्या होता है तो चौड़ाई। तो चलिए इस फिगर में यहाँ पर इसका लंबाई निकालते हैं। तो लंबाई निकालने के लिए देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आया है, तो देखिए क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर आया है, यही क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल रख देंगे ऊपर और बटा लंबाई से चौड़ाई से क्या कर देंगे तो भाग कर देंगे। तो इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ पर देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 चौका 12 यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख सकते हैं इसका लंबाई कितना था तो 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब देखिए आयत का चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए चौड़ाई का फार्मूला देखिए क्षेत्रफल और बटा लंबाई कर देंगे। क्षेत्रफल बटा लंबाई क्या होता है तो चौड़ाई का फार्मूला होता है। इसी फिगर में निकाल सकते हैं चौड़ाई का मान, इसमें क्या निकाल सकते हैं तो क्षेत्रफल के जगह पर क्या रख देंगे तो 12 रख देंगे, यह क्वेश्चन में दिया रहेगा क्षेत्रफल, और यहाँ पर बाटा में क्या कर देंगे तो लंबाई कितना है तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, इसके विकर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में आपको विकर्ण पूछा जाए कितना होगा, तो देखिए इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई के जगह पर क्या करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस चौड़ाई के जगह पर 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16, यहाँ पर 16 लिखेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर 9, और देखिए रूट अंडर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इसका प्रत्येक विकर्ण कितना लंबा होगा तो 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप आयत के परिभाषा, इसके फिगर और इसके सभी सूत्र को आप एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे। तो चलिए अब वर्ग के सभी सूत्र को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वर्ग के डिफिनीशन को देखते हैं। तो देखिए वर्ग का परिभाषा होता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं तो वर्ग कहते हैं। तो चलिए इस परिभाषा को इस फिगर में अप्लाई करते हैं। तो देखिए वर्ग का फिगर इसी प्रकार से होता है, जिसका नाम हम रख लिए हैं ABCD। ठीक है, तो देखिए परिभाषा में है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति। तो देखिए यह फिगर 4 भुजा से घिरा हुआ है, AB BC CD और AD भुजा। ठीक है, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए, यानी जितना मीटर लंबा यह भुजा होगा उतना ही लंबा यह होगा, उतना ही लंबा यह भुजा होगा, उतना ही लंबा यह भी भुजा होगा, यानी चारों भुजा बराबर होगा। ठीक है, और प्रत्येक कोण को नापिएगा वर्ग का तो कितना डिग्री होगा तो 90 डिग्री, यह भुजा भी 90 डिग्री और यह भुजा भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए आयत की तरह इस वर्ग के भी क्या होता है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और अगर पूछा जाए कि चारों कोणों का योग कितना होता है तो इसका भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी विकर्ण होता है, इस कोण से क्या करेंगे इस कोण को मिला देंगे सामने के कोण को, तो एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया यह BD। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा को आप समझ गए। तो चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए एक जो भुजा होगा ना, एक भुजा का लंबाई, जब चारों भुजा बराबर लंबाई का है तो एक भुजा के लंबाई यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर है वर्ग का। ठीक है, जिसका प्रत्येक भुजा कितना मीटर लंबा है तो 8 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे तो भुजा का स्क्वायर, यानी एक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64 होता है, यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यह फार्मूला आप याद रखिएगा वर्ग के परिमाप का। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। इसी फिगर में देखिए अगर प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका परिमाप निकालना रहेगा, तो क्या फार्मूला लगाएंगे 4 गुने भुजा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 अगुने भुजा की लंबाई कितना है तो देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पर 8 रख देंगे और गुना कर देंगे, तो 8 चौका 32 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा तो इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका विकर्ण निकालना रहेगा तो क्या करेंगे तो विकर्ण निकालने के लिए आपको √2
गुने भुजा याद रखना है, √2 गुने भुजा। ठीक है, तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी फिगर में देखिए, अगर विकर्ण निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो √2 गुने भुजा करेंगे। तो √2 का तो √2 लिख देंगे और गुना भुजा के जगह पर क्या लिखेंगे, एक भुजा का लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। यानी इसका विकर्ण कितना मीटर लंबा होगा, तो 8 √2 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, अब देखिए भुजा, अगर भुजा निकालना रहेगा, एक भुजा का लंबाई कितना होगा, एक साइड का लंबाई कितना होगा, तो वह कैसे निकालेंगे, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, √ क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देंगे तो आपका भुजा का लंबाई निकल कर आ जाएगा। या आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, तो परिमाप अगर आपको पता है परिमाप, तो परिमाप में अगर आप 4 से भाग कर देंगे तब भी आपका एक भुजा का लंबाई आपका निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसी फिगर में यहाँ पर आपका भुजा निकाल कर दिखाते हैं। जैसे देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा है, प्रत्येक लंबाई मालूम है, लेकिन अगर लंबाई नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या दिया रहेगा, तो क्षेत्रफल आपका मालूम रहेगा क्वेश्चन में। जब क्षेत्रफल मालूम रहेगा ना और भुजा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल यहाँ पर 64 है तो 64 का वर्गमूल कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो जब 64 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, या दूसरा फार्मूला क्या है, तो परिमाप बटा 4 है, तो यहाँ पर परिमाप, और उस क्वेश्चन में आपको परिमाप मालूम रहेगा, क्षेत्रफल मालूम नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए परिमाप यहाँ पर इसका दिया रहेगा 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे और इसमें 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से 32 में भाग करेंगे तो फिर से देखिए 8 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से और इस तरीके से दोनों फार्मूला से बराबर ही भुजा का लंबाई आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप आयत और वर्ग के सभी फार्मूला एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या कहीं पर लिख कर रख सकते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।